हटो मेरे रास्ते से। क्या हो गया तुम्हें? इतनी सी बात है तुम क्यों नाराज हो रही हो यार? क्या हो गया? तुम मेरी मोहब्बत को ना हल्का ले रही हो। मैं सीरियस हूँ तुम्हारे बारे में। काश तुम अपने करियर के बारे में इतना सीरियस होते। ये क्या तुमने हर वक्त करियर करियर लगा रखा है? क्या होता है करियर? बिजनेस, जॉब, नौकरी, पैसा, गुलामी। अरे तुम मेरी मोहब्बत को क्यों इन दुनियावी मामलात में तोड़ रही हो? मेरी तुमसे मोहब्बत आफाकी है, आफाकी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले जहां में, उफ़क़ पे। अरे सुनो तो। देखो समीर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहले कहा था अगर तुम मुझसे शादी करनी है तो रिश्ता लेकर आओ। 1.5 महीनों के तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम अभी तक नहीं आए हो। तुम मुझ पे चिल्लाए जा रही हो। तुम्हें पता ना मेरी प्रॉब्लम कुछ और है यार। मुझे शर्म आती है यार। तुम्हें तो पता है मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, है तो सिर्फ हया। हया ने मेरे दामन को कस के पकड़ा हुआ। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं इस तरह की बात तुम्हारे मामू से आंखों में आके डाल के कैसे करूं? पकड़ रहे हो तुम इस हया की बच्ची के दामन को। मैं कर लूंगी किसी बेशर्म से शादी। अरे सुनो तो सही, क्या हो गया? अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इस उम्र में शादी करोगी? मैं अगले महीने पूरी 26 की होने वाली हूँ समीर। क्या 26? मैं मान ही नहीं सकता। अरे तुम तो 18-19 से ऊपर की लगती ही नहीं हो। जहां कोई दांव न चले वहां पर एज वाला पत्ता जरूर निशाने पे जाके लगता है। 18 की या 19 की? इसी हफ्ते तुम्हें आना पड़ेगा मेरे घर में रिश्ता लेके। तो भूल जाओ ना मुझे तुम। इसी हफ्ते? ओके, नो प्रॉब्लम। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपके साथ तो कुदरत ने भी नहीं अच्छा किया। मैं तुम्हारी जुगते सुनने नहीं आई। एक बात बता दूं, 1 महीने के अंदर अंदर मेरा ये फ्लैट खाली कर दो। क्या हो गया आंटी? कुछ खुदा का खौफ करे। 1 महीने में घर कैसे खाली करूं? आप खुद सोचे, 2 जवान जहान कवारे लड़के इस तरह बेघर होके कहां जाएंगे? आपको पता है ना, जवान लड़के खुली तिजोरी की तरह होते हैं। जमाना बहुत खराब है। मेरा मूड तुम्हारे जमाने से ज्यादा खराब है। 20 दिन में मेरा घर खाली करो, 10 दिन मेंटेनेंस पे लगेंगे, ठीक है? ओके। शादी? हाँ, मैं कोई शादी के ख्याल से थोड़ी हिचकिचा रहा था। वो तो मेरी अना और खुददारी मुझे इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं शादी के बाद तुम्हारे घर पे ही शिफ्ट हो जाऊं। ओ, तो ये बात थी। तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ये मेरी कोई शर्त नहीं है, ये तो मामू की ख्वाहिश है। उनका ना मेरे अलावा कोई और है नहीं, और मेरे जाने के बाद वो अकेले पड़ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, अपनी अना और खुददारी को टॉर्चर मत करो। मैं करूंगी मामू से बात। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। देखो किसी को इस तरह अकेले छोड़ना अच्छी बात थोड़ी है। तुम्हारे मामू है वो। अब रहा मेरी खुददारी और अना का सवाल, अरे उनको मैं बहला पुस्ता के सुला दूंगा। हैं? सुला दूंगा? और नहीं तो क्या, लोग अपना जमीन भी तो सुलाते हैं ना। मैं इन दोनों को भी सुला दूंगा। अरे पड़ी रहेंगी कोने में, खराटे लेती रहेंगी। तुम मुझे ये बताओ कि मामू से मिलने आना कब? तुम तो मेरी तरफ से कल आ जाओ। केक और मिठाई के साथ ना फ्रूट भी ले जाना। फ्रूट? मैं रिश्ता मांगने जा रहा हूँ, किसी बीमार की अयादत को नहीं जा रहा जो फ्रूट ले जाऊं। भाई ये मामू ताया टाइप जो लोग होते हैं ना, थोड़े थोड़े बीमार होते हैं, इनको बीपी शुगर होती है, तो अगर केक ना खाए तो सेब काट के खिला देना, खुश हो जाएंगे। अरे काम क्यों नहीं करता? तुझे याद है 1.5 साल पहले मुन्नी आंटी वहां गई थी उम्रा करने, तो वो जाली वाली टोपी, मोतियों वाली तस्बीह, फोम वाली जानमाज के साथ पड़ी हुई है, वो मामू को तोहफे में दे देता हूँ। हाँ, और उसके साथ ना वो आबे जमजम और वो गुलाब वाला इत्र, तो वो भी दे देना यार, मजा आएगा। 1.5 साल हो गया आबे जमजम को। तो आबे जमजम कौन सा एक्सपायर होता है? और हाँ प्लीज ये अपनी रिंगटोन चेंज कर देना, अगर ये मामू के सामने बज गई तो मामू तुझे बजा देंगे। नाच लगाता हूँ। वो आ गए मामू। ये मामू ये है समी। जी बाबू।
उमर। नहीं नहीं, समी। अरे मेरा नाम है उमर, तुम मुझे उमर कहकर बुला सकते हो। अरे नहीं, मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? आप तो मामू है ना। अरे मैं शानजे का मामू हूँ, तुम्हारा मामू थोड़ी हूँ। वो क्या बताया था इसने, कहाँ जॉब करते हो तुम? यार ये फोन एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो यार, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तुम्हें तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे मामू के सामने। क्या हो गया तुम्हें? अरे कॉन्फिडेंस गया तेल लेने। ऐसे होते हैं मामू? मामू के समय सींग लगे होते हैं क्या? कभी तो मेरे और रेहान के मामू से मिलना, तो तुम्हें पता चलेगा मामू होते कैसे हैं। ये तो तुमने कोई कच्चा सा ही तोड़ लिया। तमीज से समी, मैं मामू के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती। एक मिनट, तुम तो कह रही थी तुम्हें तुम्हारे मामू ने पाला है। हाँ तो सही तो कहा था। मामा बाबा के मरने के बाद मेरे मामू ने जिम्मेदारी ली थी मुझे पालने की। कैसे ली थी? ये तो खुद उस वक्त पालने में होंगे। जी नहीं, जब मैं 4-5 साल की थी तो वो 18-20 साल के होंगे। अबे कौन सी चक्की का आटा खाता है ये? हरामी, जो 30 से एक दिन भी ऊपर लगे। आखिर मामू किसके हैं? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। यार मामू, समी में बुराई क्या है? अरे तो अच्छाई क्या उसमें? बहुत सी है, और उसने भी मेरी तरह अपने घर वालों को खो दिया था बचपन में। अरे तो यतीम हो जाना कोई अच्छाई या क्वालिटी है? मैं उसे पसंद करती हूँ मामू। यही तो अफसोस है मुझे, मेरी भांजी होने के बावजूद तुम इतनी बदजौक कैसे हो सकती हो? देखिए मामू, बड़े बूढ़े कहते हैं कि शादी ब्याह के मामले में लड़के की शक्ल नहीं देखते। बड़े बूढ़े कुछ और भी कहते हैं। शादी के वक्त लड़के की कमाई देखी जाती है, कितना कमाता है वो। हाँ, मुझे आप जैसे ब्रॉड माइंडेड शख्स से ये उम्मीद नहीं थी। आप भी बाकी लोगों की तरह ये सोचते हैं? कितनी टिपिकल सोच है आपकी। भाई तुम्हारे मामले में मेरी सोच बिल्कुल टिपिकल है। तुम सिर्फ मेरी भांजी नहीं, मेरी दोस्त हो, और सबसे बढ़कर मेरी जिम्मेदारी हो। सोच समझकर फैसला करना होगा मुझे। ठीक है, फिर आप 1 हफ्ता ले लें सोचने के लिए। 1 हफ्ता? 10 दिन ले लें आप। मैं समी से कहती हूँ वो तैयारी कर लेगा शादी के लिए, और बहुत सारे काम होते देखने के लिए। आप सोच ली फिर। अरे भाई बड़ी ढीठ हो तुम। 1 हफ्ता? 1 हफ्ते में क्या होगा? भाग भाग छलांग लग। अरे अरे उछल उछल क्यों नहीं रहा यार, ये क्या? अरे अरे मार उसको। अबे चल। मुझसे बात कर रहे हो? बैठने को किसने कहा? खड़प। ये कोई मेरी स्पीड से मैच कर सकता है कोई? नहीं। खेल सकते हो तुम? नहीं। है ना? हाँ बड़ा जी। हाँ, तो तुम्हें शांति ने बता तो दिया होगा ना कि शादी के बाद तुम्हें यहीं रहना होगा इसी घर में। जी, अब मुझे ये शर्त मंजूर है। अरे ये शर्त नहीं है भाई, ये शादी की वाहिद सूरत है। शर्त ये है कि जो मेरे बनाए हुए असूल हैं उनके मुताबिक यहाँ रहना होगा। बस सर, असल ये कि देखो, मैं शांति से ना बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं देख सकता, उसके चेहरे पर कभी दुख नहीं देख सकता। अगर ऐसा हुआ तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मगर शांजे की आंखों में तो आंसू किसी भी फिल्म का ट्रेजेडी सीन देखते हुए भी आ जाता है। हाँ तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। क्या? हाँ, अरे भाई देखो, अगर प्याज काटने से भी उसकी आंखों में आंसू आए ना, उसका बदला भी मैं तुमसे लूंगा, क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया होगा प्याज काटने के ऊपर। और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारे कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या मिलने वाले अगर इस घर में आना चाहेंगे, सबसे पहले मैं उनसे तफसीलन मुलाकात करूंगा, ओके का सिग्नल दूंगा, तब तुम उन्हें बुला सकते हो। ये क्या है? मैं शादी कर रहा हूँ या नौकरी? तुम शादी कर सकते हो, नौकरी तुमसे नहीं होती है। अरे ये तो नौकरी भी नहीं है, ये तो गुलामी है। उठो कब, जागो कब, सो कब, खाओ कब, ये सब तुम्हारे मामू मुझे मुसल्लत करेंगे। तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुमसे शादी करी हूँ, ये काफी नहीं है? ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। शादी करने के बाद मैं इस जेल में तो रहूंगा नहीं। मैं जहाँ भी तुम्हें रखूंगा तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये नहीं हो सकता। मैं मामू को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तुम टिक के काम नहीं कर सकते हो, महीने महीने जॉबलेस रहते हो। तुम मुझे कैसे अफोर्ड करोगे? उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। मैं कैसे खुदगर्ज बन के सिर्फ अपने बारे में सोचूं और अपनी शादी के बारे में सोचूं, जबकि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में सोचा। ये हो ही नहीं सकता समी।
मेरे मामू बाकी की जिंदगी तनहा नहीं गुजार सकते। तो क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? वो क्यों नहीं दे रही कुर्बानी? क्यों नहीं रह रही यहाँ पे आके शादी के बाद? देख, तू सिर्फ शांति से मोहब्बत करता है और शांति तेरे साथ साथ अपने मामू से भी। नहीं छोड़ सकती उनको अकेला। क्यों अकेला नहीं छोड़ सकती? उसका मामू क्या कोई करीबुल वर्ग बुढ़ा है जिसको हर वक्त दवाइयां ठूसनी होती है, या कोई दूध पीता हुआ बच्चा है जिसको 24 घंटे की निगरानी चाहिए? उसका मामू जवान जहान मुस्टंडा है। जवान जहान, फिर एक आइडिया आ गया। अगर हम शानजे के मामू की शादी कर दे तो उन्हें शानजे की तन्हाई का ख्याल नहीं होगा। मसला हल। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं हूं ना। मैं उससे बात करता हूँ। मुझे नहीं लगता मामू सिद्रा को भूल के किसी और से मोहब्बत कर पाएंगे। अरे मोहब्बत करने के लिए उन्हें कौन मजबूर कर रहा है? भले ना करे, उनसे को चुपचाप बस शादी कर ले। तुमने मीर तकी मीर का शेर नहीं सुना? सारी दुनिया दो दो हो गई, अपना दम है कल्ला, अल्लाह ही अल्लाह। जाहिल, मीर तकी मीर को पंजाबी नहीं आती थी। तो क्या वो फ्रेंच में किताबें लिखते थे? ये फैज अहमद फैज का शेर है उल्लू। अरे जिसका भी हो, फैज तो हमने ही उठाना है ना। मेरे पास मामू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। सच? नाकाम मोहब्बतों के बाद ये अरेंज मैरिजेस ही तो काम आती हैं। तुमने सिर्फ अपने मामू को मनाना है। पहले मैं मिलूंगी इस लड़की से, फिर मामू से बात करूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पसंद तुम्हें ना पसंद है, लेकिन तुमने अपने मामू से सिर्फ बात नहीं करनी, शादी के लिए मनाना है। तो तुम मुझे कब मिलवा रहे हो इस लड़की से? अभी चलो। चलो। हाँ। लगता है अंधों को भी अब ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लग गया। 1 घंटा लगा के चुन चुन के ताजी और साफ सब्जी ली, सब मिट्टी मिट्टी कर दी। आई एम रियली सॉरी मोहतरमा, लेकिन देखें गलती आपकी भी है। गलत वक्त पर गलत जगह से रोड क्रॉस कर रही थी आप। क्या मेरी गलती है? तुम कब तक मेरा पीछा करते हो? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। और अगर हमारी शादी ना हुई तो मैं कमारा मर जाऊंगा, किसी और से शादी नहीं करूंगा। देख लेना। सिद्रा, तुम? करेले तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे सिद्रा। ओह आई सी, तुम्हारे शौहर को पसंद होंगे शायद इसलिए। करेले मुझे पसंद नहीं थे, पुरानी बात है। अब तो मैं जिंदगी में कड़वाहट का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हारे बच्चों की चॉकलेट्स खराब हो गई। मैं दूसरी ला देता हूँ। और तुम्हारी वजह से जो मेरी जिंदगी खराब हुई है वो भी दूसरी लाके दोगे क्या? मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है। समझ गया, सास बुरा मान जाएगी। क्या बकवास है, कभी सास कभी शौहर कभी बच्चे, क्या जताना चाह रहे हो तुम?
कि तुमसे अलग होके मैं कुछ भी ना पा सकी। ना सास, ना शौहर और ना ही बच्चे है? शांति, आप अगर कोई मामू की तस्वीर लाई तो प्लीज दिखाएं ना। हाँ, तस्वीर तो दिखाओ। सुनिए सिस्टर, मैं आपके सामने उनकी तस्वीर नहीं देख सकती। मैं घर जाके फारिग होके बिस्तर पे बैठ के बात करूंगी उनसे। आप ऐसा कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा मतलब है व्हाट्सएप। ओके, बाय एवरीबॉडी। बाय। तुम जानती हो आज मैं बहुत खुश हूँ, ये जान करके तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुम तो खुश हो गई ना, यही चाहते थे ना तुम कि तुम जीत जाओ और मैं हार जाऊं। हाँ तो बस मैं हार गई, कुछ नहीं है मेरे पास, ना शौहर, ना बच्चे, ना ही सास। क्या मतलब जीत हार? अरे मैंने भी अभी तक शादी नहीं की। है? क्या? हाँ? क्यों? किसी ने लड़के नहीं देखा? क्या मतलब है? सिर्फ एक तुम ही दुनिया में खूबसूरत हो। अरे मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। लाइन लगी हुई थी लड़कियों की, लाइन रिश्ता देने के लिए, मैंने खुद ही नहीं की। तो क्यों नहीं की? हाँ क्यों क्यों बताओ बताओ बताओ। वो क्या के वो भाई मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता था। मेरा ख्याल आ जाता था? हाँ, झूठ झूठ क्यों बोलूंगा मैं? मुझे तो हमेशा से तुम ही पसंद है और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और किसी से नहीं। अच्छा चलो, जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया, देखते अब क्या करते हो। अरे तुम देखना, इस दफा तुम्हें हासिल करने के लिए ना मैं जान की बाजी लगा दूंगा, जान की बाजी। और ये जो तुम्हारी जिंदगी की रोलर कोस्टर है ना, ये अब रुकेगी नहीं, क्योंकि मैं इसे चलाऊंगा। झूठे, बदली नहीं तुम बिल्कुल। आपकी घर की हालत तो देखे क्या बनाई हुई आपने। लाइब्रेरी लगता है मुझे ये, ऊपर से ये टीचर्स कॉलोनी, ये यूनिवर्सिटी, ये बच्चे किताबें, ये माहौल मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आप ये काम करें ना, आप शादी कर ले। ये काम तो शौहर के करने के होते ना। आप सोचें आपका शौहर इतना सारा सामान लेके आएगा बाइक पे, कितना अच्छा लगेगा। क्या तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब मैं सौदा मंगवाने के लिए शादी कर लूं, मैं खुद नहीं ला सकती? सब जानती हूं, बोझ लगती हो ना तुमको। नहीं आप ही देखिए, आपकी शादी हो जाएगी, आपका घर बच जाएगा, एक भाई के कंधों से उसकी जिम्मेदारी उतरेगी। अभी भाई छोटा हो या बड़ा, बहन की फिक्र रहती है। अच्छा सुनो, वो शांजे को तुमने मेरे बारे में बताया? नहीं नहीं, अभी तो मैंने जानबूझकर नहीं बताया भाई, उसके लिए सरप्राइज होगा। आई होप वो खुश होगी और पुरानी बातें भूल जाएगी। तुम कितने अच्छे हो। काश ये बात तुम कुछ अर्सा पहले रियलाइज कर लेती। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो। हाँ रेहान, अब क्या रह गया कहने को? कल मैं आ रही हूँ मामू को लेकर शादी की डेट फिक्स करने। क्यों? क्या? हाँ क्या मतलब? हाँ, मामू को कोई एतराज ही नहीं है, वो तो दिलो जान से तैयार है। और शायद तुम्हारे पहले से मुन्नी आंटी को पसंद करते हैं वो। ठीक है, थैंक यू सो मच, यू एवरीबॉडी। थैंक यू। ओके ओके, बाय। समी, अब उठ जा भाई, किस्मत जाग गई हमारी, तू भी जाग जा। अबे क्या हो गया? वो शांजी की कॉल आई थी, मामू मुन्नी आंटी से शादी के लिए मान गए। तू क्या बोल रहा है? तू कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा था? ये ख्वाब नहीं, लेकिन मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर ये शादी पक्की हो जाएगी ना तो तू मुझे नया फोन दिलाएगा। फोन के लिए कौन मन्नत मांगता है? गुमराह इंसान। लेकिन कुछ भी भाई, बच गया। अगर ये शादी नहीं होती ना तो मुन्नी आंटी ने मेरा वो हाल करना था कि लग पता जाता मुझे। मैं तो खुद शुक्र कर रहा हूँ, वरना उस बुढ़े की सारी जिंदगी में तो गुलामी करनी पड़ती।
तुम्हारे मामू का घर बस रहा है और तुम इस बात से खुश नहीं हो? नहीं, मैं फिक्रमंद हूँ। अल्लाह जाने उस औरत में क्या नजर आए मेरे मामू को। बस कर दो, मोहब्बत अंधी होती है। अच्छा, तुम्हारी मोहब्बत तो अंधी नहीं थी। तुमने शहर की सबसे खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया है। पता नहीं मामू को क्या हो गया है। लेकिन तुम्हारी लैंडलेडी मेरी मामू को कैसे जानती है? देखो, जोड़े आसमानों में बनते हैं, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। मुझे जरूर तुम्हारी और रेहान की चाल लग रही है। रेहान ने फंसाया होगा मेरे मामू को इस औरत के चक्रों में। अरे वो क्यों फंसाएगा तुम्हारे मामू को? वो तो जानता तक नहीं उन्हें। अच्छा, नहीं जानता वो मेरे मामू को? उसका एड्रेस, फोन नंबर, तस्वीरें कहाँ से आई मेरे मामू के पास? क्या रेहान का फोन नंबर, एड्रेस, पिक्चर्स तुम्हारे मामू के पास? जी। मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारा कुछ चक्कर है उस मुन्नी आंटी के साथ, वरना ऐसे ही थोड़ी कोई रिश्ता करा लेता है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? अरे अगर मुझे किसी और लड़की से चक्कर चलाना होता ना तो मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आ गई ना दिल की बात जबान पर। क्या जताना चाह रहे हो तुम कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में बहुत लड़कियां हैं? अब मुझे अंदाजा हो गया तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता। गाड़ी चलाओ। क्या हुआ सिद्रा, आप क्यों रो रही हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया। ओ समझा, खुशी के आंसू हैं ना? नहीं, खौफ के आंसू। खौफ? लेकिन खौफ में तो चीखें निकलती हैं। मुझे सोच सोच के खौफ आ रहा है कि अगर वो रेहान तुम्हारी शादी मुन्नी आंटी से करा देता तो मेरा क्या होना था फिर? ऐसे ही करवा देता, मैं पागल थोड़ी हूँ। मेरी एक बात सुनो, अगर मुझे किसी और से शादी करनी होती ना तो मैं अभी तक कमारा नहीं बैठता। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, मेरा मस्कारा तो नहीं खराब हुआ ना? मस्कारा? नहीं, आंसू ही नहीं निकला तो मस्कारा कैसे खराब होगा? ऐसे ही बात। मैं यहाँ जख्मों में चूर चूर बैठा हूँ तो तुझे बढ़िया सी आ रही है। अरे हंसी क्यों नहीं आएगी यार, मैं खुश हूँ। मेरी तो लाइन क्लियर हो गई। शानजे का मामू शादी कर रहा है, शादी। जानता है इसका मतलब? इसका मतलब ये कि शादी के बाद मुझे उस जेल में नहीं रहना पड़ेगा, शानजे यहाँ रहेगी मेरे साथ। और मेरा क्या होगा? मुन्नी आंटी ने बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ आज की रात यहाँ रहने की इजाजत दी है। उसके बाद पता नहीं मैं क्या करूँगा। अरे बेवकूफ, तेरे कंधों से बहन की शादी का बोझ उतर रहा है। तुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत है? आप ही की शादी के बाद तुम आराम से आप ही के घर में रहना। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बहन का इकलौता भाई होते हुए उनकी डिक्टेटरशिप बर्दाश्त नहीं कर सका। इस बेचारे मामू का क्या होगा? अरे भाड़ में जाए मेरी बला से, अपनी तो निकल पड़ी ना। यार हंसो तो नहीं ना यार।
निकलने की करो यहाँ से। शान से मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। ये खूबसूरत जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। चलो। 1 मिनट रुको। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ और सोचा। मैं समझ गया, यकीनन मामू ने रुखसती का कोई यूनिक आइडिया सोचा होगा, है ना? मैंने और उमर ने फैसला किया कि शान से रुखसत होके कहीं नहीं जाएगी। क्या? क्यों? तुम दोनों अब यहीं रहोगे हमारे साथ हमेशा के लिए। ओ मामू आप कितने अच्छे हैं। पता है मेरा भी नहीं हौसला हो रहा था कि मैं आपको छोड़ के जाऊं। तेरी शानज़ेब, हमारा घर, हमारी जन्नत, हमारा आशियाना। अब हम सबका आशियाना यही है। और अब यही हमारी जन्नत है और इस जन्नत में हम सब मिलजुल के रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मुझे मुन्नी आंटी बुला रही हैं। रेहान, अरे जाने दो, गेट बंद कर देना। अरे एग्रीमेंट साइन किया था ना? क्या? डर क्यों गए? मुबारक हो।